जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था क्षेत्रमिति और इसमें भी हम बात कर रहे थे त्रिभुज के बारे में। और इससे पहले हमने बात की, जो पिछली क्लास थी इसमें हमने पढ़ा त्रिभुज की जो बेसिक है इसको समझने की कोशिश की। त्रिभुज पर बेस है, जितने भी फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों को समझने की कोशिश की। और आज की क्लास में इस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। हमें एक समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दे रखा है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बतानी है इस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। भुजा के बारे में तो समझिएगा, दे रखा क्या है क्षेत्रफल और कितना 4√3 स्क्वायर दे रखा है। और हमसे किसके बारे में पूछा है, हमसे भुजा के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4a² बराबर है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल और ये 4 इस तरफ आ जाएगा, तो हम कहेंगे a² बराबर क्या आ गया 4 × 4। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। और a हमारे पास क्या है, ये भुजा है। अर्थात हम कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है और ये समबाहु त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज की भुजा क्या होगी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः से 13 मीटर, 14 मीटर तथा 15 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें जब भी त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग दे रखी हो, जैसे इसमें 3 भुजा दे दी, ठीक है, इसका मतलब वो त्रिभुज कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज। ये बोला एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा 13, 14 और 15 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात समझ पा रहे हो। और जब भी विषमबाहु त्रिभुज हो तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और हीरोन का फॉर्मूला होता है √(s - a s - b और s - c। समझिएगा, यह हमारे पास एक हीरोन का फॉर्मूला है। इसमें s क्या है, अर्ध परिमाप है 13 + 14 + 15/2। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42, 42/2। तो हमारे पास s की वैल्यू क्या आ गई 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया 21 × s - a और s मतलब 21 में से 13 चला गया, पीछे क्या बचा 8 और 21 में से 14 चला गया, पीछे क्या बचा 7 और 21 में से 15 चला गया, पीछे क्या बचा 6। अब देखिए 21 को मैं लिख सकता हूं 3 × 7 के रूप में, इसको 4 × 2 के रूप में, ये 7 ही है, इसको 2 × 3 के रूप में। ऐसा इसलिए लिखा ताकि देखिए 7 के कितने ग्रुप बन गए 2, तो इसको ले लिया मैंने 12। 3 के कितने ग्रुप बन गए 2, तो 3 को भी ले लिया 12 और 4 12 आएगा तो 2 बन जाएगा। और 2 के कितने ग्रुप है 2 ग्रुप है और पीछे कुछ बचा ही नहीं है, तो इनका जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल ही हमारा क्षेत्रफल होगा। तो इसका गुणा इसके साथ 21, 21 का गुणा इसके साथ 42 और 42 का डबल कितना हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा।
जिस ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13, 14 और 15 मीटर हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आएगा, 84 मीटर स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो? तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर है तथा आधार 14 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा कितना, 84 मीटर स्क्वायर, और आधार हमें कितना दे रखा है, 14 मीटर स्क्वायर, और हमसे किसके बारे में पूछा है, ऊंचाई के बारे में। तो उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ये आधार है 14 मीटर, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई के बारे में पूछा है। अब आपको सोचना है आधार और ऊंचाई त्रिभुज के कौन से फॉर्मूले में आती है। तब आपके दिमाग में आया क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अर्थात इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए इसकी जगह, 84 1/2 आधार की 14 और ऊंचाई हमें अननोन है, याद करनी है। तो मान लेते हैं कुछ भी आप मान लो, ठीक है, यहां पर h मान लेते हैं ऊंचाई को। ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 7 बार। ये 7 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 12 बार। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई 12 मीटर आ गई। बात समझ पा रहे हो? ऐसा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर तथा आधार 14 मीटर है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, उस त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर होगी। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा हमें कितनी है, 2√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। हमें एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा यानी ए की वैल्यू दे रखी है 2√3 सेंटीमीटर, और हमसे किसके बारे में पूछा है, तो ऊंचाई क्या है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 a। ये ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला है। a की वैल्यू हमें पता है, √3 की जगह √3, 2 की जगह 2, और इसकी वैल्यू है 2√3। 2 से 2 कैंसिल और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे इस त्रिभुज की ऊंचाई हमारे पास क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। बात समझ पा रहे हो? ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगी। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज से 2 गुना है। यदि उसके आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। यह बोल रहा है एक त्रिभुज है जिसकी लंबाई, आधार की लंबाई तो क्या है 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक और त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल इससे 2 गुना है। बात समझ पा रहे हो? और उस त्रिभुज की आधार की लंबाई क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो हमें बतानी है इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो हमने मान लिया इस त्रिभुज की ऊंचाई h है। क्वेश्चन बोल रहा है जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है उससे ये डबल है, ठीक है। और जैसे देखिए तो हम कहेंगे
यदि बराबर करना तो इसको डबल करेंगे तो 2 इंटू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले पता कर लेते हैं कितना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। परंतु ये बोल रहा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे क्या है, इससे दोगुना है। तो आप कहेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल तो इसका कितना हो जाएगा 180 और 1/2 की जगह 1/2 और आधार हमें 20 दे रखा है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। 2 से कितनी बार कैंसिल है, 10 बार, 0 से 0 कैंसिल है। तो आप कहेंगे सर इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी हमें प्राप्त है, इस त्रिभुज की हमें ऊंचाई 18 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अनुपात पर बेस है और ऐसे क्वेश्चन है, अनुपात वाले क्वेश्चन अधिकतर संभावना रहती है एग्जाम में पूछने की, तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 3:5:7 है तथा प्रत्येक उसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात क्या है, 3:5:7 है। भुजा पहली, दूसरी और तीसरी, ये हमारे पास 3 भुजा है, इनके बीच में अनुपात 3:5:7 है। और ये बोल रहा है इनका जो परिमाप है, परिमाप कितना है, पैरामीटर है, परिमाप बराबर 90 सेंटीमीटर है। अब हमें मान लिया हमने कि ये भुजा 3x है, ये 5x है और ये 7x है, बराबर क्या है 90 सेंटीमीटर। परिमाप भुजाओं का योग होता है, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर हमारे पास कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। तो आप इन सब का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x बराबर कितना है 90 सेंटीमीटर। तो x बराबर हमारे पास, और कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। अब मुझे बताइए सबसे छोटी भुजा कौन सी है, a है 3x, a बराबर 3x है और x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे 6, तो हमारे पास सबसे छोटी भुजा कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी भुजा 18 सेंटीमीटर की होगी। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाओं के बीच में अनुपात 3, 5 और 7 का है और उसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा 6 सेंटीमीटर की, सॉरी 18 सेंटीमीटर की होगी। और यदि आपसे सबसे बड़ी के बारे में पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो, और बीच वाली भुजा के बारे में पूछा जाए तो भी आप आराम से बता सकते हो। बात समझ पा रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतःवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा तो कितनी है 6 सेंटीमीटर है और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक वर्त बना रहे हैं। समबाहु है मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी 6-6, और इसके अंदर एक वर्त है अंतःवर्त, और इस वर्त का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, π/12a²। पाई की जगह पाई, 12 की जगह 12, और a की वैल्यू हमारे पास 6 है, और 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6, कितनी बार कैंसिल 2 बार, ये कितनी बार कैंसिल 3 बार। तो आप कहेंगे सर इस अंतःवर्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, अंतःवर्त का क्षेत्रफल 3π आ गया, और ये भुजा की लंबाई है वो सेंटीमीटर में है, तो आप कहेंगे सर 3π सेंटीमीटर स्क्वायर इस वर्त का क्षेत्रफल होगा। बात समझ पा रहे हो। तो आज हमने बात की
त्रिभुज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको समझने की कोशिश की। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।